पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया के साथ यूरोप के देशों के हथियारों की डील पर अमेरिका बुरी तरह परेशान हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण होती जा रही जंग से यूरोप बुरी तरह दहला हुआ है। वहां के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की होड़ मची है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि पुतिन कहीं उनका हाल भी यूक्रेन की तरह न कर दें। रूस की मिसाइलें कहीं उनकी तरफ न मुड़ जाएं। यूरोप के देशों को आशंका है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन उनके साथ भी युद्ध का मोर्चा खोल दें और फिर उन्हें अपनी जान बचाना भारी पड़ जाए। दावा किया गया कि यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के कई देशों की हालत खुद पतली हो गई है और उनके हथियारों का जखीरा खाली होता जा रहा है। वो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं, लेकिन इससे उनकी खुद की सुरक्षा दांव पर लग गई है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब वो दक्षिण कोरिया का रुख कर रहे हैं। और दावा है कि इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पुतिन की परमाणु धमकियों के बाद यूरोप के देश अमेरिका से ही बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे थे। साथ ही अमेरिका उन्हें यह भरोसा भी दिला रहा था कि जरूरत पड़ने पर वो उनकी हर तरह से मदद करेगा। यानी अगर यूरोप के देशों पर पुतिन ने हमला किया तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि पुतिन को रोक पाना अगर किसी के बूते की बात है तो वो अमेरिका ही है। यूक्रेन पर हमला होने के बाद पुतिन के सामने अमेरिका ही डटकर खड़ा रहा। उसने साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूरोप के देश खतरनाक लड़ाकू विमानों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक पाने के लिए अमेरिका की तरफ देखने लगे, जिसके बाद कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक ने अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान की बड़ी डील की, जबकि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली और पोलैंड समेत कई देश पहले ही ये लड़ाकू विमान खरीद चुके हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों के लिए यूरोप के देशों ने अमेरिका से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका का एक दोस्त दक्षिण कोरिया ही डिफेंस डील के लिए उनका नया ठिकाना बन गया है, जहां से वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार खरीद रहे हैं। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि यूरोप के देशों को अमेरिकी हथियार महंगे पड़ रहे हैं, जबकि दक्षिण कोरिया वैसे ही हथियार उन्हें सस्ते में दे रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि यूरोप के देश अमेरिका की लेट लतीफी से भी परेशान है। कहा जा रहा है कि वो डील तो कर लेता है, लेकिन हथियारों की सप्लाई में महीनों लगा देता है, जबकि दक्षिण कोरिया उसके मुकाबले यूरोप के देशों को तेजी से हथियार सप्लाई कर रहा है। खबर के मुताबिक पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से अक्टूबर में हथियारों की एक बड़ी डील की थी, जिसमें उसने 300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदे थे। इससे पहले पोलैंड ने जुलाई में 980 K2 ब्लैक पैंथर टैंक, 672 तोपें और 48 FA-50 लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया से खरीदे थे। और दावा किया गया कि दक्षिण कोरिया इस साल के अंत तक ये सारे हथियार पोलैंड को सप्लाई भी कर देगा। दावा है कि इसी बात ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। वहां की हथियार कंपनियां इस बात की आशंका जता रही हैं कि यूरोप के दूसरे कई देश भी हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया पहुंच सकते हैं, जिन्हें रूस की मिसाइलों के हमले का डर सता रहा है और वो अपने हथियारों के गोदाम भर देना चाहते हैं। हालांकि इस डील में यूरोप के देशों का भला तो हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे दक्षिण कोरिया और अमेरिका की दोस्ती पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है। किम को चेतावनी देने के लिए दोनों देशों की सेनाएं आए दिन मिलिट्री ड्रिल करती हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म नाम की एक मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें 240 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। यानी उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दोनों देश एक साथ हैं। लेकिन जिस तरह से यूरोप हथियारों के लिए दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि अमेरिका से उसके रिश्तों में तल्खी आ सकती है।